हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन गेगन। ऑलरेडी हम 3 प्रेपोजिशन कर चुके हैं, एंटलांग, डुश एंड ओम। आज हम 4th वाली करेंगे गेगन, जिसका मतलब होता है अराउंड। इसके और भी मतलब होते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर सपोज आपको एक्सरसाइज विकैप चाहिए तो आप ब्लॉगर पर भी आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गेगन। तो गेगन बेसिकली क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो ये सीरीज चल रही है वो फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन की चल रही है। तो फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड आकुजाटिव प्रेपोजिशन। फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन का मतलब होता है जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट, तो अगर प्रेपोजिशन फिक्स्ड आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली आकुजाटिव लगेगा। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव है, वर्ब चाहे कुछ भी हो, अगर हमारी प्रेपोजिशन आकुजाटिव है तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव लगेगा। यानी कि प्रेपोजिशन पर डिपेंड करता है। फिक्स आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली आकुजाटिव लगेगा। तो आज जो हम प्रेपोजिशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गेगन। क्या करने जा रहे हैं? गेगन। गेगन। अब गेगन का मतलब बहुत सारे होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पर प्रेपोजिशन का एक मतलब नहीं होता, या एक प्रेपोजिशन का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता और उसका वो नहीं है इंग्लिश में जैसे हम यूज करते हो तो यहाँ पर भी यूज करेंगे। नो, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन के कई मतलब होते हैं और उस पर्टिकुलर जो मतलब होते हैं ना, उनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है कि यही यूज होंगे, यही यूज होंगे, यही यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज इसका मतलब अराउंड है तो ये हर जगह अराउंड में यूज होगा। नो, अराउंड के लिए उम भी है हमारे पास, बट वो अराउंड कहीं और यूज होगा, इसका अराउंड कहीं और यूज होगा। राइट? तो अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना। गेगन के मैं मतलब समझाती हूँ और ये चीज कहाँ कहाँ यूज होगी मैं वो बताती हूँ। तो गेगन का जो पहला मतलब है वो है अराउंड। उम भी अराउंड था। उम में अराउंड कैसे? जैसे मैं अराउंड द टेबल बैठी हूँ तो मैं उम बोलूंगी, बट ये वाला अराउंड कुछ और है। देन अगेंस्ट। राइट? मेन इसके 2 ही मतलब है। और एक और अगेंस्ट होता है जहां पर सेंस बनाता है फॉर की, लेकिन हमें गेगन लिखना होता है। जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ कि डू यू हैव मेडिसिन फॉर, जिसे हम इंग्लिश में फॉर यूज करते हैं, डू यू हैव मेडिसिन फॉर हेडेक। अब इंग्लिश में तो हमने फॉर यूज किया ना, बट यहाँ फ्योर यूज नहीं होगा, यहाँ गेगन यूज होगा। कहने का मतलब है आपका सेंस बनेगा फॉर वाला, लेकिन आप वर्ड यूज करोगे गेगन, मतलब अगेंस्ट। और ये स्पेशली बीमारी के लिए होगा। जैसे डू यू हैव मेडिसिन मतलब हाज दू मेडिकमेंट गेगन पाउक्समेशन, गेगन कॉफ्समेशन। फ्योर नहीं आएगा। फ्योर मतलब इन फेवर ऑफ। कहने का मतलब आप बोल रहे हो कि हेडेक हो इसलिए दवाई दो। नो, हेडेक से हटो, उसका ऑपोजिट चाहिए ना, तो हम बोलेंगे गेगन। इंग्लिश में आपकी सेंस बनेगी फ्योर वाली, बट यहां होगी वो एक्चुअल में बोल रहा है अगेंस्ट। राइट? तो गेगन का मतलब अगेंस्ट होता है, लेकिन सेंस फोर वाली बना रहा होता है, लेकिन वो स्पेशली इलनेस के लिए। ये चीज को ध्यान में रखना। ये अगेंस्ट का लिटरली मतलब अगेंस्ट ही है कि किसी के ऑपोजिट। ये अराउंड का मतलब है, मैं अभी इसका बताती हूँ एप्लीकेशन। इस अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट ही है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है, तो वो अगेंस्ट ही है, लिटरली अगेंस्ट ही है इसका मतलब। लेकिन ये वाले अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट नहीं है, इस अगेंस्ट का मतलब फॉर है। जैसे इंग्लिश में हम फॉर यूज करते हैं, और स्पेशली फॉर इलनेस। जैसे मैंने बोला कि डू यू हैव मेडिसिन फॉर हेडेक, इंग्लिश में हम फॉर बोलते हैं, बट यहाँ फॉर नहीं बोलेंगे, यहाँ गेगन बोलेंगे, मतलब अगेंस्ट दिस इलनेस, सिर्फ बीमारी के लिए होगा। अब पहला एग्जांपल मैंने बोला अराउंड, तो जो अराउंड यूज होता है वो यूज होता है फॉर टाइम। राइट? जैसे मैं बोल रही हूं कि इश कॉम मैं आऊंगी अराउंड 2 o'clock, गेगन स्वाइवर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने किया था इश कॉमा उम, कि मैंने आपको बताया था टाइम से पहले भी उम आता है। तो इस उम में और इस गेगन में क्या डिफरेंस है जब दोनों ही है? तो इस उम का मतलब होता है एट 2 o'clock, एट 2,
मतलब एग्जैक्ट 2 बजे आ जाऊंगी मैं। इसका मतलब है अराउंड टू। अराउंड टू का मतलब होता है लगभग 2 बजे। अब मैं 2 से पहले भी आ सकती हूँ, 5 मिनट पहले, 2 के बाद भी आ सकती हूँ। तो ये डिफरेंस है। मतलब टाइम से पहले आपका गेगन भी लगता है और भी लगता है। आपका तब लगता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट टाइम। अब जो क्लास है तो वो तो एग्जैक्ट टाइम पर होगी ना, कभी 2 बजे कभी 2:15 थोड़ी होगी, राइट। तो और कभी हम सपोज कहीं जा रहे हैं तो वो गेगन हो सकते हैं। हाँ मैं पार्टी में ना अराउंड 3 o'clock आ जाऊंगी, तो पार्टी है वो, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि अगर आपने 3 बजे एंट्री नहीं ली तो आपको 3:15 एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम देने जा रहे हो वहां तो एग्जैक्ट टाइम पे जाओगे ना, वहां यूज करोगे जैसे आप बोलोगे मेरा एग्जाम 9 बजे है, meine Prüfung ist um 2 Uhr। वहां गेगन 2 Uhr नहीं बोलोगे, या गेगन 9 Uhr नहीं बोलोगे, क्योंकि पेपर लगभग थोड़ी होता है। यहाँ 9 बजे से पहले भी शुरू हो सकता है, 9 बजे के बाद। नो, पेपर आपका एग्जैक्टली शुरू होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ आप एग्जैक्ट टाइम बोलना चाहते हो, कहाँ आप गेगन यूज करें। तो गेगन आपका कहाँ यूज, अब जब ट्रेन है, ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे आएगी, तो ट्रेन के लिए जो अगर मैं लूंगी तो मैं बोलूंगी देर सूग, देर सूग इस ओम या कॉम्ट अराइव कर रही है। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ जो ट्रेन है ना वो 5:25 पे अराइव करी, अब वो 5:25 या 5:26 नहीं हो सकता, या 5:24 नहीं हो सकता, या 20 नहीं हो सकता। तो उनका मतलब हो गया एट एग्जैक्ट टाइम, कि इतने बजे ही आएगी। जो चीजें फिक्स्ड है, मतलब जो पता है कि हाँ वो एग्जैक्ट टाइम पे। हाँ पार्टी है, पार्टी आपकी लगभग 5 बजे स्टार्ट होगी, 5 बजे थोड़ा पहले भी हो सकती है, 5 बजे के बाद भी हो सकती है। नॉर्मली जब हम टाइम देते हैं पार्टी का तो वो बाद में ही स्टार्ट होती है, तो वहां गेगन बोलेंगे कि अराउंड पे। जब आप श्योर नहीं हो कि वो चीज कब होगी तो आप गेगन यूज करोगे। हाँ इतने बजे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हाँ गेगन मैं लगभग 2 बजे के आसपास आ जाऊंगी, तो गेगन यूज करेंगे। और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट टाइम तो यूज करोगे। तो गेगन वाले अराउंड का मतलब ये है। वाला जो अराउंड था वो एक्चुअल में वो था कि आई एम सिटिंग अराउंड द टेबल, तो आएगा। बट ये अराउंड वो वाला नहीं है, यहां पर गेगन यूज नहीं हो सकता। गेगन का मतलब अराउंड है, और इस अराउंड, ये वाला जो अराउंड है सिर्फ टाइम के लिए यूज होगा। दिस अराउंड विल यूज फॉर टाइम ओनली। ये सिर्फ टाइम के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। अगर आप सोचो कि भाई ये मैं वैसे यूज कर लूंगा कि मैं ट्री के अराउंड बैठा हूं तो मैं गेगन यूज करूंगा, नो, वहां ही यूज होगा। वेन यू आर सिटिंग समवेयर और आप किसी चीज के अराउंड बैठे हो या अराउंड घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ही आएगा। गेगन वाला जो अराउंड है वो सिर्फ टाइम की, लगभग मैं 2 बजे क्लास लूंगा, तो अराउंड, अराउंड सिर्फ जो है ये सिर्फ टाइम के लिए है। अगर आपको बोलना है कि मैं लगभग 2 बजे आऊंगा तो आप गेगन यूज करोगे। इसके अलावा इस अराउंड का और कोई यूज नहीं है कि मैं यहाँ अराउंड बैठा हूं, नो, अराउंड वो वाला अराउंड के लिए, राइट। तो अगर आपको गेगन यूज करना है टाइम्स, अगर आपको गेगन एज अ अराउंड यूज करना है तो जस्ट फॉर टाइम आएगा और कोई नहीं होगा। दूसरा यूज, जैसे कि मैंने बताया कि अगेंस्ट। अब मैं बोलना चाहती हूं मैं करप्शन के अगेंस्ट हूं, मैं क्या बोलूंगी, ich bin gegen die Korruption। When you are against something, तो मैं अगेंस्ट हूं, ich bin gegen die Korruption। आप देखो गेगन लगाया, दी लगाया, क्योंकि एक्कुजेटिव फिक्स प्रेपोजिशन है इसलिए दी लगाया, gegen die Korruption, ich bin gegen die Korruption। और जैसे मैं बोल सकती हूँ कि ये टीम heute spielt Bayern München gegen रियल मैड्रिड। जैसे मैंने वो पाकिस्तान वाला एग्जांपल दिया था कि इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है, ऐसे ही हॉयटर्सफील्ड मतलब आज खेल रहे हैं बायर्न म्यूनchen, ये टीम का नाम है, गेगन रियल मैड्रिड।
उसके अगेंस्ट खेल रही है, ठीक है, दो टीमें जो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। या मैं किसी चीज के अगेंस्ट हूं तो आप यूज कर सकते हो, जैसे ich bin gegen die Korruption, राइट। अब एक अगेंस्ट जो मैंने बताया है वो इंग्लिश में सेंस देगा फोर वाली, और ये सिर्फ इलनेस के लिए होगा जब आप बीमारी की बात कर रहे हो, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ ich habe Medikamente, अब जैसे मैं बोलना चाहती हूँ आई हैव मेडिसिन फॉर हेडेक, ठीक है। तो अब इंग्लिश में मैंने फॉर यूज करा ना, लेकिन यहाँ फॉर यूज नहीं करते। अगर मैंने यहाँ फॉर यूज किया ना, फ्योर जो यूज किया, तो हो जाएगा कि हेडेक करने के लिए मुझे दवाई चाहिए, नो हो, हेडेक के अगेंस्ट चाहिए जो हेडेक को ठीक करे। तो मैं क्या बोलूंगी, ich habe Medikamente gegen Kopfschmerzen। Ich habe Medikamente gegen Kopfschmerzen, right? I have medicine against headache, कि मेरे पास हेडेक को ठीक करने के लिए दवाई है। Ich habe Medikamente gegen Kopfschmerzen, जो सेंस देगा फ्योर वाली। तो ये इसके यूज हैं। एक यूज और होता है कि जैसे कि आप वॉल है या ट्री है, ट्री के अगेंस्ट गाड़ी ने हिट कर दिया, मतलब बेसिकली क्या है, उसको अगेंस्ट हिट किया ना, उसके ऑपोजिट जाकर, तो द कार हिट अ कार, द कार हिट अ ट्री। जैसे ये ट्री है और जाके उस पर मार दिया, तो तब यूज होगा। ये वो वाला मत समझ लेना अराउंड, नो, देयर वागन जब हिट वाला यानी कि अगेंस्ट किया, देयर वागन इज गेगन आइनन बाउंड ये फारन। ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाया है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो गाड़ी है ना, उसने ट्री पे जाके मार दिया, कहने का मतलब द देयर वागन इज गेगन आइनन बाउंड gefahren, मतलब अगेंस्ट द ट्री, राइट। और मैं बोल रही हूँ कि मैं अराउंड द ट्री घूम रही हूँ, तो मैं बोलूंगी बट ये अगेंस्ट मार दिया उस पर, तो देयर वागन इज गेगन आइनन बाउंड gefahren, राइट। तो अब आपको क्या समझ में आया इसके मैंने मेन 3 यूज बताए। पहला बताया अराउंड फॉर टाइम, जैसे मैंने बोला दी पार्टी फैंट पे शुरू होगी गेगन फ्यूनफोर आन, मतलब अराउंड 5 बजे स्टार्ट होगी। इस अराउंड का सिर्फ टाइम के लिए यूज है और कोई यूज नहीं है, ये इसका मतलब है अराउंड एंड जस्ट फॉर टाइम। इस गेगन का मतलब है अराउंड, अराउंड मतलब लगभग, एंड ये सिर्फ टाइम के लिए यूज होगी, राइट। दूसरा यूज है जब हम बोल रहे हैं कि ये टीम उसके अगेंस्ट है या मैं किसी चीज के अगेंस्ट हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, ich bin gegen die Korruption, ठीक है। दी ये हो गया अगेंस्ट, व्हेन यू आर अगेंस्ट समथिंग। तीसरा, जैसे मैं बोलूँ ये टीम, जैसे ए मनशाफ्ट, मनशाफ्ट होती है टीम, स्पील्ट गेगन बी मनशाफ्ट, कि ए टीम खेल रही है अगेंस्ट बी टीम। फोर्थ, जब आप किसी इलनेस के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ हाबन जी एटवास, क्या तुम्हारे पास कुछ है, गेगन बाउक्समैर्शन, मतलब पेट दर्द के लिए कुछ है, के लिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली पेट दर्द के अगेंस्ट कुछ है कि पेट दर्द ठीक हो सके, राइट। एंड देन 5वां, कि जब कार ने हिट कर दिया अगेंस्ट, हिट अ ट्री, देयर वागन, या कर रही है,
प्रेजेंट में बनाती हूँ फेयर्ट गेगन देन बाउंड, राइट। फेयर्ट मतलब जा रही है अगेंस्ट द ट्री, हिट कर रही है उसको, राइट। तो ये गेगन के यूज है। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आप और भी अपोजिटिव प्रेपोजिशन करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।